अफगानिस्तान के साथ बगैर मुज़ाकरात किए, उनकी गवर्नमेंट के साथ बैठे बगैर हमारे लिए इतनी लंबी बॉर्डर के ऊपर जो हमारी कैपेसिटी है इस वक्त और जो उनकी इस वक्त स्ट्रेंथ है, तो उन्होंने सुपर पावर्स को हराया हुआ है, तो उनकी उस स्ट्रेंथ के साथ अगर हम उनके साथ हेड ऑन जाएंगे और इस तरीके से हम चलेंगे, इस तरह चल रहे हैं, तो इस बॉर्डर के ऊपर हमारी कैपेसिटी है कि हम लॉ एंड ऑर्डर का मसला हल करके अमन कायम कर सकते हैं। सिविल नाफरमानी का ऐलान पार्टी ने किया, जब वाज़ेह हिदायत आएंगी तो देखेंगे, हतमी फैसला बानी पीटीआई ने करना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जब भी कोई तहरीक चलती है खैबर पख्तूनख्वा फ्रंट लाइन पर होता है। दहशत गर्दी के खिलाफ फोर्सेज और अवाम कुर्बानियाँ दे रहे हैं। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात किए बगैर अमन कायम नहीं हो सकता, दहशत गर्दी पर जल्द काबू पा लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी को IMF ने भी सराहा है। विफाकी से सूबे के पैसे लेने में मुश्किलात हैं लेकिन लेकर रहेंगे। जो बड़के मारने का सिलसिला, धमकियां देने का सिलसिला, इल्ज़ाम लगाने का सिलसिला, ये आज से जारी नहीं है। इनका मसला ये है कि ये लोगों को तशद्दुद पे उकसाते हैं और उसके बाद ये दौड़ लगा जाते हैं। जो गुमराह कुन ब्रीफिंग फॉरेन मीडिया को भी दी जा रही है वो झूठ पे मबनी है। और अली अमीन गंडापुर ने कल कहा कि अब अगली कॉल जो है वो पुरअमन कॉल नहीं होगी। आपकी कौन सी कॉल पुरअमन थी? अली अमीन दूसरों को तशद्दुद पर उकसाकर खुद दौड़ लगा जाते हैं, कहते हैं उनकी अगली कॉल पुरअमन नहीं होगी। वो बताएं इससे पहले उनकी कौन सी कॉल पुरअमन रही। एहतजाज और धरनों के सिवा उन्होंने क्या किया है? भड़के और धमकियां देने का सिलसिला नया नहीं। वजीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा कि ये मुल्क में अमन और खुशहाली नहीं चाहते, इनमें अगली कॉल देने की हिम्मत ही नहीं। अली अमीन की गाड़ी पर पथराव बुशरा बीबी ने कराया। खैबर पख्तूनख्वा में आलमी मीडिया को बुलाकर झूठी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला हाउस पेशावर में PTI इजलास की अंदरूनी कहानी, वफाकी हुकूमत से फौरी मुज़ाकरात के लिए अपनी शराइत पर लचक दिखाने का फैसला। सिविल नाफरमानी तहरीक 1 हफ्ते के लिए मौखर करने पर मुशावरत। बुशा बीबी के फौरी सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू करने के दबाव पर खामोश रहने का फैसला। पंजाब की पार्टी क़यादत की अदम दिलचस्पी पर इजहार अफसोस। ये ओए तोए और गाली गलोच, एहतजाज, अफरा तफरी, अनारकी की सियासत जो है, इसको अभी तक वो जारी रखे हुए हैं, लेकिन मैं ये वाजे कर दूं कि इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। PTI इंतशार और अफरा तफरी की सियासत से बाज नहीं आ रही। खिदमत के सफर में रुकावट ना डाली जाती तो आज मुल्क G20 में शामिल होता। राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब, कहा उन्होंने नौजवानों को सिखाया कि सियासी मुखालिफिन को गालियां दें, उन्हें चोर डाकू कहें। उन्हें एक सूबे में हुकूमत मिली और ये बार बार वहां से वफाक पर हमला आवर हैं। हमने पंजाब में कोई सख्ती नहीं की, लोग खुद ही उनकी कॉल पर नहीं निकले। इन्हें पता होना चाहिए कि अब मुल्क में इंतशार और अफरा तफरी की सियासत को वक्त गुजर चुका। इस बार पोलियो को मुल्की सरहदों से निकाल बाहर करेंगे। वज़ीर आज़म का मुल्क गिर इंसदाद पोलियो मुहिम के आगाज़ पर तकरीब से खिताब, कहा 60 नए पोलियो केसेस का सामने आना किसी चैलेंज से कम नहीं। वालिदैन और वज़राए आला से गुजारिश है कि वो मूज़ी मर्ज़ के खात्मे के लिए वफाकी हुकूमत से भरपूर ताउन करें और बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। इंसदाद पोलियो मुहिम में इंटरनेशनल पार्टनर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों के शुक्रगुजार हैं। इंशाअल्लाह मुल्क भर में पोलियो के खिलाफ जंग जीतेंगे। रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब गहरे समंदर में डूब गए। गैर कानूनी तौर पर यूनान जाने वाले तारकीन वतन की 3 कश्तियां उलट गईं। एक पाकिस्तानी समेत 5 अफराद डूब गए, रेस्क्यू किए गए। ज्यादातर अफराद में पाकिस्तानी शामिल। वज़ीर आज़म की हिदायत पर एथेंस में पाकिस्तानी सिफारत खाने में क्राइसिस मैनेजमेंट सेल कायम, इमरजेंसी राब्ता नंबर भी जारी। रेस्क्यू किए गए अफराद यूनान के जजीरे क्रीट मुंतकिल। यूनान में कश्ती हादसे का शिकार 47 पाकिस्तानियों को जिंदा बचा लिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने एक पाकिस्तानी के जाँ बहक होने की तस्दीक की, कहा मजीद लापता अफराद की तस्दीक नहीं हो सकी। पाकिस्तानी सिफारत खाना एथेंस कोस्ट गार्ड से मुसलसल राबते में है। बचाए गए पाकिस्तानियों को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार खुद सूरत हाल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
हुकूमत पीपल्स पार्टी से किए मुआहदे पर अमल करे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा वफाकी काबीना का हिस्सा है, ना होंगे। हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिन पर हुकूमत से बात जारी है। हतमी बात होगी तो मीडिया को आगाह करेंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से पहले बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। वज़ीर दाखिला की रियास में सऊदी हम मनसब से मुलाकात। डॉक्टर खालिद मोहम्मद अब्दुल्ला से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने सऊदी हुकाम को वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी मिलने पर मुबारकबाद दी। कहा सऊदी अरब हमारा सबसे बाएतमाद दोस्त इस्लामी मुल्क है, पाकिस्तान को इस दोस्ती पर नाज है। गोभी पार्टनर्स का पंजाब में $50 मिलियन के सरमायाकारी फंड के क़याम का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के दौरे चीन में पंजाब और चीनी कंपनियों में अहम मुआहदे तय पा गए। चीनी कंपनियां पंजाब में IT, माहौलियात और ग्रीन एनर्जी के शोबे में सरमायाकारी करेंगी। मरीम नवाज चीन का 8 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। एयरपोर्ट पर आला चीनी हुक्काम ने रुखसत किया। रिहैबिलिटेट करके पब्लिक के लिए खोल दिया गया है कि लोग आके देखें कि हमारे बड़ों ने किस तरह कुर्बानियां दी। ये विरसा हमारा छुपा हुआ कहीं पड़ा हुआ था। हमारा जो विरसा है इसको ना सिर्फ हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, प्रिजर्व करना चाहते हैं, इसको बेहतर बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम इस शहर को ओन करना चाहते हैं, इस शहर के विरसे को ओन करना चाहते हैं। कराची के अवाम को तारीख का इल्म नहीं, मैं चाहता हूँ बच्चों को कराची की तारीख का पता चले। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की खालिक दीना हॉल की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। बोले पहले कहा जाता था जायदादें न बनाओ, अवाम के लिए कुछ कर जाओ। हम कराची वालों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम कर रहे हैं, शानदार कराची को बहाल करना चाहते हैं। पंजाब के तमाम स्कूलों में यूनिफॉर्म पहनने पर नरमी का ऐलान। तलबा 28 फरवरी तक कोई भी स्वेटर, जर्सी, जैकेट या कोट पहन सकेंगे। ये इकदाम बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए किया गया। नोटिफिकेशन जारी। जिला लाहौर और रावलपिंडी में 16 दिसंबर को छुट्टी का ऐलान। चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान और भारत में मामला तय पा गए। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के फ्यूजन हाइब्रिड प्लान पर इत्तफाक हो गया। ऐलान अगले 48 घंटे में मुतवक्किल।